हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन अ डेली व्लॉग टुडे। आज मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड चल रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी है और नहीं कन्फ्यूजन इस बात की नहीं है कि जन्माष्टमी और मैं कंफ्यूज्ड कि जन्माष्टमी है कि नहीं, वो तो हमें पता है आज जन्माष्टमी है। और एक इनविटेशन भी है, हमारी क्लोज़ फ्रेंड है, वो हमेशा हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं और हम सबके साथ मनाते हैं, तो हम सबको इनवाइट किया हुआ है, सब फ्रेंड्स को। तो जाने का तो मैं सोच रही हूँ, बट कन्फ्यूजन इस बात की है कि आज मेरी क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लास है और वो ऐसे टाइमिंग में है कि 8:30 बजे ख़त्म होगी। तो उसके बाद मैं तैयार हूँ और फिर निकले तो निकलते निकलते घर से ही हमें 9:30 बज जाएंगे तब तो और अगर पहले तैयार होंगी तो 7:30 से पहले मुझे अराउंड 6:45 6:45 तक शुरू हो जाना चाहिए तैयार होना। फिर क्योंकि रोटियां भी बनानी है पापा जी की और आन्या की, वो तो घर पे ही रहेंगे, सिर्फ समीर और मैं जाएंगे। तो ये सब लाइक एक मेंटल सेटअप करने में थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या करूं और कैसे करूं। जाना तो है, इतने प्यार से वो बुलाते हैं हमेशा, तो यही सेटअप करने में मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में अपने हेड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। बट मैं सोच यही रही हूँ कि मैं पहले तैयार होके एक ही बार सब कुछ ड्रेस पहन के, जूते पहन के, अपनी जो भी थोड़ा बहुत जो ज्वेलरी पहननी है और जो भी तैयारी करनी है करके एक ही बार मैं क्लास के लिए बैठूँगी और फिर क्लास करके तुरंत निकल जाऊंगी, ताकि टाइम आधा घंटा तो टाइम से हो। 9:30 बजे निकलने के बजाय कम से कम 8:45 9 बजे तक तो निकल जाओ, क्योंकि प्रोग्राम तो रात 12 बजे तक चलेगा जन्माष्टमी का। और जब तक फिर हम उनका एक्चुअल जो बर्थडे है, जो केक कटिंग भी होती है और वहाँ क्या क्या होता है, क्या सजावट होती है, सजावट पूछेगा नहीं, पूरी शादी की सजावट होती है, वो मैं वहाँ जाके आपको सब डिटेल में दिखाऊंगी। मैं एकदम तैयार हूँ, मैं तैयार होके बैठ के मैंने क्लास भी ले ली, एकदम कंप्लीटली रेडी। बस समीर रेडी हो रहे हैं, वो अभी घुसे हैं घर पे, काम से आए वापस। मैं तब तक खाना तैयार करके, मतलब खाना तैयार है, खाना गर्म करके आन्या और पापा जी को दे देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये हम पहुँच गए वेन्यू पे, जहाँ पे जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा था। इतना खूबसूरत एंट्रेंस एली उन्होंने सजाया था, हॉलवे जहाँ से एंट्री थी, रंग बिरंगे फूलों के साथ, ब्यूटीफुल शैंडलियर्स on both the sides and greenery, background was so beautiful। तो चलते चलते मैं बस ये सब ही एडमायर कर रही थी और सबसे आगे दर्शन मिले मुझे गणेश जी के। तो यहाँ माथा टेक कर हम घुसे वेन्यू के अंदर, कदम बढ़ाए और मैं सोच रही थी कि पहले तो कान्हा जी से गोपाल जी के दर्शन करने चाहिए, फिर बाकी का हम देखेंगे क्या करना है। अंदर हॉल, मेन हॉल में घुसी तो देखा, अरे वाह, यहाँ तो इस बार तो इस साल बच्चों के लिए भी उन्होंने एक प्ले एरिया बना रखा था। इतना धूम मचा रहे थे बच्चे और चार तरफ डेकोरेशन पे मैंने अपना वीडियो घुमाया। द कॉम्बिनेशन वॉज आउटस्टैंडिंग, द फ्लावर डेकोर, एवरीथिंग वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। और मैं एली के बीच में से चलती बनी टूवर्ड्स द मेन दर्शन। मैंने सोचा सामने ही जाते दर्शन मिलेंगे, बट नहीं, यहाँ तो चल रहा था नृत्य। कान्हा जी को प्लीज़ करने के लिए भजन, गीत और नृत्य चल रहा था। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि चलो पहले दर्शन करते हैं, फिर कोई दूजा काम करते हैं। भजन सुन के इतना आनंद मिला, इतनी शांति मिली और सब हाथ ताली दे के प्रोत्साहन दे रहे थे उनको। और ये लगी हुई है लाइन, समीर भी मुझे ब्लू टी शर्ट में लाइन में दिखे। ये लाइन किस चीज़ की है भला? ये लाइन उनकी है जहाँ पे कान्हा जी आगे सजा के रखे गए हैं और वहाँ सब उनको ही दर्शन के लिए आगे लाइन, ये रहे समीर लाइन में। तो मैं भी लाइन में ही थी उनके साथ, थोड़ा बाहर हट के। ये मेरी सिस्टर को मैं देख रही थी और इतनी लंबी लाइन भी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। अच्छी खासे अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। लाइन वाज मूविंग फॉरवर्ड वेरी स्विफ्टली और बहुत जल्द हमारा भी वक्त आया। ये लीजिए दर्शन करिए उन आर्टिस्ट का जिन्होंने वो डांस ड्रामा पेश किया इन एलिजेंस टू गॉड कृष्णा। और ये तस्वीर थी जिन्होंने कृष्णा प्ले किया था। फिर लाइन में आगे बढ़ते चलते गए और यहाँ मैं एंजॉय कर रही थी उनका नृत्य। द ग्रुप आर्टिस्ट हु वर कॉल्ड देयर टू परफॉर्म वाज डूइंग इट। इतने अच्छे म्यूज़िक, वो मैं म्यूज़िक आपको सुना नहीं सकती, नहीं तो मुझे आ जाता वहाँ पे
अपना वीडियो पे बैन, इसीलिए मैंने वो म्यूज़िक प्रेफर नहीं किया और मैं देने लग गई अपना वॉइस ओवर। और देखिए सेंटर स्टेज में वो स्टोरी से दर्शा रहे हैं कि कान्हा जी अपने दोस्तों के साथ और कैसे अपने मगन होके अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते थे। ये देखिए कदम से कदम मिला के उन्होंने ये नृत्य किया, कितना खूबसूरत दृश्य है। सो इंजॉयबल एंड सो कलरफुली ड्रेस्ड, सो अपीलिंग। ये देखिए मिलाई ना कदम से कदम, पूरे इतना अच्छा बढ़िया से कोरियोग्राफ था। वृंदावन गया, वृंदावन बोल के हाथ उठाए, बोले बाकी बिहारी लाल की। और हमारी लाइन आगे बढ़ चुकी थी। मैं एकदम कान्हा जी के सामने थी, गोपाल जी के सामने थी। समीर और मैंने आरती की थाल उठाई और साथ साथ बाएं हाथ से व्लॉगिंग भी कर रही थी। सब कुछ रिकॉर्ड तो करना बहुत ज़रूरी था ना। और इतने अच्छे से हमारे दर्शन हुए, हमने चढ़ावा दिया, फूल चढ़ाए और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना की। और ये आ गई मेरी बारी। और इसके बाद ये सिर्फ ख़त्म नहीं होता, मैं आपको आगे भी ले चलूँगी, क्योंकि इसके बाद है हमारे खाने की बारी। तो खाने के लिए तो मत पूछिए, बाप रे बाप, वहाँ देखकर तो माथा ख़राब हो गया। 15 किस्म के सिर्फ स्टार्टर्स थे, स्नैक्स थे, जिसमें पिज़्ज़ा, पास्ता, चाइनीज़, इटालियन, मंगोलियन राइस और साउथ इंडियन, इडली, डोसा, नूडल्स, सब कुछ था स्टार्टर्स में। इतना कुछ था कि मैं आपको तो वैरायटी के नाम भी नहीं दे पाऊँगी। डोसा, इडली, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। और सबसे बढ़िया तो गोलगप्पे भी थे, और जहाँ गोलगप्पे वहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्टर्स खाने के बाद हम मुड़े मेन कोर्स की तरफ, जहाँ पे और भी 50 डिशेस थी। जी हाँ, पूरा शादी की तरह इंतज़ामात थे और हमने खूब मज़े की। इतना तो इंसान खा भी नहीं पाता जितना देखकर ही हमारे आँख और पेट भर जाती है। खैर जो जो पसंद किया हमने अपनी चॉइस से खाया और हम आगे बढ़े। और वहाँ पे मेन कोर्स में गुजराती स्टॉल थे, पंजाबी स्टॉल थे और सब जगह के स्टॉल थे, जहाँ हमने थोड़ा थोड़ा चख के अपना, ये देखिए आ गया ना गुजराती काउंटर। और चलते गए हम, बढ़ते गए और देखते गए, निहारते गए अपनी आँखों से तरह तरह के थेपले, पराठे, सब्जियाँ। बाप रे, इतना तो इंसान तो देख कर ही पगला जाए। मैं तो सिर्फ नाम ही पढ़ाती रह गई आपको। 10 तरह के तो यहाँ डिप्स पड़े थे। और ये तंदूर सेक्शन था। हम पहुँच गए महके पंजाब, और यहाँ का खाना खा के ऐसे लगा हम सही में वाकई में पंजाब पहुँच गए हैं। इसके बाद था मिठाई का मेला। ये तो एकदम ही सच लिखा है इन्होंने, क्योंकि सही में मेला लगा हुआ था। कम से कम 15 से 20 डिशेस तो सिर्फ मिठाइयों की थी और डेज़र्ट के थे, जिसमें सब कुछ था। रबड़ी थी, गुलाब जामुन था, पता नहीं और क्या क्या, मैं तो देखी भी नहीं, क्योंकि मेरा पेट इतना ही भर गया था स्टार्टर्स और मेन कोर्स खा के कि अब गुंजाइश नहीं थी कुछ खाने की। चलिए और थोड़े अपने आँख सेक लीजिए खाने को लेकर। खिला तो नहीं सकती अपने हाथों से, मगर दिखा तो ज़रूर सकती हूँ। तो आगे बढ़ते हुए ये हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने स्टार्टर्स के काउंटर के पास वापस, जो मैं पहले नहीं कैप्चर कर पाई थी। मैंने सोचा अब मैं आपको दिखा दूँ और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा हमारा, ये है मस्का बन के अंदर थोड़ा, पता नहीं इसको क्या बोलते, बहुत ही बढ़िया सी एक डिश थी। और ये रहे हमारे गोलगप्पे और ऐसे रहे हमारे दर्शन। हम वापस आ गए घर, आते आते हमें बज गए 12 और यहाँ ब्लॉग में करती हूँ एंड। See you till then. Bye. Do like, share and comment and subscribe to my channel, You Beautiful. Good night.